लो जी भाई लोग, 5 जनवरी 2025 नीयरली आफ्टर अ डेकेड यानी कि 10 साल के करीब का अरसा गुजर जाने के बाद टीम ऑस्ट्रेलिया का बनवास खत्म हुआ और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को ना उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर आखिरी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का 5वां टेस्ट मैच 3 दिनों के अंदर निपटा कर वंस अगेन जिसे कहते हैं कि टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप वो रेत की दीवार साबित हुई है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर इस टेस्ट मैच में 1141 टोटल गेंदें फेंकी गई हैं। शॉर्टेस्ट क्रिकेट मैचेस सिडनी की अगर लिस्ट निकाली जाए ये तीसरे नंबर के ऊपर है। और लास्ट पता है कब खेला गया था इस ग्राउंड के ऊपर इतना छोटा सा मैच? 1888 में, 1888 में। 1888 के बाद ये 2025 उसमें सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर मैच हुआ है कि जिसमें जनाब तिया पांचा होकर रख गया। 673 टोटल यार टीम इंडिया ने बॉल्स फेस की हैं। और क्रक्स पता है क्या है? क्रक्स ये है कि टीम इंडिया 10 इनिंग्स में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की 7 मरतबा 200 का आंकड़ा नहीं पार कर सकी। विराट, रोहित, जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, इन बड़े बड़े नामों के होते हुए 10 में से 7 मरतबा 200 नहीं टप सका टीम इंडिया। ये रीज़न है आपकी डिफीट की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। 3-1 इससे वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ले गई है टीम ऑस्ट्रेलिया। और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर नॉर्मली ऐसे पिच होती नहीं है, तो इस पिच की बेस के ऊपर मैं ये कहता हूँ कि टीम इंडिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया से नहीं आ रही, पैट कमिंस से आ रही है। 5वां टेस्ट क्रूशल टेस्ट 2-1 से लीड है। बैटिंग विकेट भी बनाई जा सकती थी ना, सिडनी की जिस तरह की नॉर्मल विकेट होती है उस तरीके की बनाई जा सकती थी ना, उसने बनवाई स्पाइसीएस्ट विकेट। 5 टेस्ट मैचेस में सबसे स्पाइसीएस्ट विकेट वो यही थी। और टीम इंडिया बुमराह को यूटिलाइज नहीं कर सका सेकंड इनिंग्स में। और जसप्रीत बुमराह ने जो किया ठीक किया कि भैया बैक स्पैज़म के इश्यूज हैं, बैक इंजरीज की एक पूरी हिस्ट्री है। सेकंड इनिंग में उसने बॉलिंग नहीं की, वो बैटिंग करने आया नंबर 11 के ऊपर, लेकिन उसने बॉलिंग कोई नहीं की सेकंड इनिंग्स में। और वो कितना बड़ा गैप था वो अपने सेकंड इनिंग्स में देख लिया। 6 विकेटों से टीम ऑस्ट्रेलिया ने ये टेस्ट मैच जीता है सिडनी के ऊपर, 6 विकेटों से। और इन टर्म्स ऑफ अगर फास्टेस्ट चेज की बात की जाए ना, ऐसे स्कोर का जो 150 या 150 प्लस है ये फास्टेस्ट है भाई। 6 रन पर ओवर के हिसाब से कूटा है। 162 करना था, 27 ओवर्स में बनाकर उधर मारा है ऑस्ट्रेलिया ने। मैन ऑफ द मैच स्कॉटी बोलैंड, 10 विकेटें ली हैं पूरे टेस्ट मैच में, 4 पहली इनिंग्स में, 6 दूसरी इनिंग्स में। मैन ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह, जिसकी 32 विकेट्स जो हैं वो टोटल इन वेन गई हैं। वो स्टैंड अलोन कितना परफॉर्म कर लेता। अभी उसने 9 इनिंग्स में बॉलिंग की है, एक में तो उसने की नहीं है ना, ये जो लास्ट इनिंग्स है इसमें तो उसने बॉलिंग ही नहीं की, बाकी तो उसने बॉलिंग की है, विकेटें निकालता रहे, वो अपना काम कर रहा था। हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स बाय एनी इंडियन बॉलर इन ऑस्ट्रेलिया 32, इससे पहले बिशन सिंह बेदी साहब का था 31। ये चल रहा है। अब आपको मैं स्कोर बताता हूँ। अब अच्छा एक और मज़ेदार चीज़, अब ये ज़रा स्कोर सुन लो। 185 इंडिया पहली इनिंग में, 157 दूसरी इनिंग्स में। ऑस्ट्रेलिया 181 पहली इनिंग्स में, 162 फॉर 4 सेकेंड इनिंग्स में। अब ना आपकी टीम ने किया 157, ठीक है। ये ज़रा स्कोर जहन में रखना, स्कोर जहन में रखो, मैच ओवरऑल जहन में रखो, सीरीज़ ओवरऑल जहन में रखो, तो आपको पता चलेगा कि कल जो मैं बात कर रहा था ना कि ऋषभ पंत के 61-33 बॉल्स के ऊपर बोर्ड के ऊपर अच्छे लगते हैं। 200 के स्ट्राइक रेट के साथ उसने कूटा जनाब 10 बाउंड्रीज, 6 चौके, 4 छक्के। स्कोर बोर्ड के ऊपर बहुत ज़बरदस्त है, एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़बरदस्त है। इस स्कोर से आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। मैंने इसलिए आप कल कहा था कि जब 6 इतना स्कोर कर लिया तो फिर 50 के बाद ऋषभ पंत को लंबा चलना चाहिए था। ही शुड हैव थॉट अबाउट कि यार मैं सेंचुरी करूं, मैं को 150 करूं, मैं जितने मैक्सिमम रन्स हैं वो अपनी टीम के लिए लगा दूं अपनी बैट से। क्योंकि 162 एक और चीज़ होती है, 200 प्लस, 250 प्लस का टारगेट एक और चीज़ होती है। आपने देख लिया, आपके सामने है। अब आपको पता चल गया होगा कि टेस्ट मैच इस किस्म की जो होती है ना T20 टाइप की इनिंग्स, उनसे नहीं जीते जाते। टेस्ट मैच का बड़ा एक डिफरेंट किस्म का मैकेनिज्म होता है। खैर
रविंद्र जडेजा और जिसे कहते हैं वाशिंगटन सुंदर, उन्होंने आज जनाब इनिंग्स का आगाज़ किया। जडेजा ने एक ही चौका मारा, ठीक है, उसके बाद पैट कमिंस जनाब जडेजा का आउटसाइड एज ले गया। जडेजा ने क्या ही, ऑस्ट्रेलिया में क्या ही कर लेना था यार उसने किया। पहले ऑस्ट्रेलिया में कौन सी इतनी सेंचुरीज़ की लाइन लगी पड़ी हुई है। तो वो है तो सही उस सो कॉल्ड ऑलराउंडर, लेकिन मैंने देखा कि बल्ला उसका मोस्टली सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही चलता है, इंडिया के अंदर ही। बाहर तो उसके बड़ी कम ऐसी इनिंग्स हैं कि जिसके ऊपर आपके बहुत रेयर है। सही, ये मैं नहीं कहता कि नहीं है सही, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। खैर, वाशिंगटन सुंदर 12 बोल्ड, कमिंस आते साथ ही दोनों को ले गया। मैंने आपको बताया ना, ऑस्ट्रेलिया से नहीं आ रहे आप कमिंस से आ रहे हैं, जो साफ सी बात है। उसने इस सीरीज़ में भाई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो किया है वो आपके सामने है। उसने अपनी तरफ से ही मेड श्योर के वो कप्तान था। एक तो कमबख्त मारेगा ओरा ऐसा है, बात ऐसी करता है, वो कुछ समझते ही नहीं है। मतलब आपने देख ही लिया ना, वो भाई 32 विकेटें बुमराह की हैं तो 25 इस भाई की हैं। कमिंस की 25 विकेट्स हैं, ठीक है, इस सीरीज़ के अंदर। बोलैंड की 21 हैं। अब आप देखें ना, टॉप 3 में 2 जो हैं वो ऑस्ट्रेलियंस हैं। फिर सीरीज़ तो फिर ऐसे ही जीती जाती है। सिराज ने अपनी तरफ से जोर लगाया है, ये बात नहीं है कि सिराज ने जोर नहीं लगाया, बट यार इट, जिसे कहते हैं ना वो, इट वॉजंट इनफ, बात खत्म, इट वॉजंट इनफ। अभी मैं देखूं अगर, तो आपके पास बुमराह के अलावा ऐसा कौन सा दूसरा बॉलर है कि जो बहुत ही, जिसे कहते हैं थ्रेटनिंग किस्म का उसका हिसाब किताब था? नहीं है, कोई भी नहीं है। एक और चीज़ मेरे जहन से निकल जाती हैं यार कई बातें। प्रसिद्ध कृष्णा को ना आपको सिर्फ उसकी हाइट की वजह से 5 के 5 टेस्ट मैचेस खिलाने चाहिए थे, और ये मेरे जहन में था। पता नहीं मैंने किसी वीडियो में बात की है या नहीं की, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में आप जा रहे हैं, आपके पास एक अच्छा खासा लंबा फास्ट बॉलर है, उसको यूटिलाइज करते यार। 6 विकेटें तो ले गया ना वो, 6 विकेटें नहीं है उसने, 3 पहली इनिंग्स में, 3 दूसरी इनिंग्स में, तो आपने उसको यूटिलाइज करना था यार। आपको तो पता होना चाहिए कि यार कद, हाइट बड़ी मैटर करती है ऑस्ट्रेलिया में फॉर अ फास्ट बॉलर। स्टार्क को देखो, कमिंस को देखो, हेजलवुड को देखो, बोलैंड को देखो, सारे लंबे चौड़े हैं। तो आपको प्रसिद्ध कृष्णा को यूटिलाइज करना चाहिए था। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, और उसको यूटिलाइज करने की वजह से आप जनाब मार खा गए, ना यूटिलाइज करने की वजह से। आई एम सॉरी। सिराज की टोटल 20 विकेट्स हैं, उसने अपनी तरफ से जोर लगाया है, लेकिन अब वो कितना कर लेता। अब मैं ये देख रहा हूँ कि वो एक ही टेस्ट मैच खेला है प्रसिद्ध कृष्णा, और वो 6 विकेटें लेकर बैठा हुआ है। उतनी विकेटें जिसे कहते हैं 3 इनिंग्स में जॉश हेजलवुड की है। यार आपको इसको खिलाना चाहिए था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको तो इस चीज़ का पता होना चाहिए था। और ये तो ऐसी विकेट है कि जिस पर रेडी 2 विकेटें ले गया यार, इतनी स्पाइस थी इस विकेट में, तो यू शुड हैव गॉन विद प्रसिद्ध कृष्णा। ये कुछ छोटी छोटी करके चीज़ें हैं कि जो मेरा ख्याल है कि टीम इंडिया जो है वो मिस कर गई है। ये टीम इंडिया, दे शुड हैव, मतलब वो एक थॉट प्रोसेस देना चाहिए था। अच्छा, तो खैर पैट कमिंस आकर जनाब ले गया दोनों को, इसको वाशिंगटन सुंदर को भी, पहले जडेजा को फिर वाशिंगटन सुंदर को। उसके बाद बॉलैंड आया, सिराज को जिसे उसने कॉर्ड वो स्लिप्स में आउट किया, एज निकल पाया, ख्वाजा ने कैच पकड़ा। उसके बाद जसप्रीत बुमराह वो बोल्ड हो गया बॉलैंड की गेंद के ऊपर, 157 के ऊपर बारी जो है वो समेटी गई। 161, 4 पहली इनिंग वाले डालो, 161 इंडिया का स्कोर था, 162 टारगेट था। अच्छा, इसमें बॉलैंड वो 6 विकेटें ले गया, 3 जिसे कहते हैं कमिंस ले गया। बॉलैंड की ये सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस है ना इनिंग, किसी एक इनिंग में, और ये जिसे कहते हैं 6 विकेट्स, क्योंकि इसकी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसकी इंग्लैंड के अगेंस्ट ना 6 for 7 शायद 6 for 7 इसकी बेस्ट है स्कॉट बॉलैंड की डेब्यू के ऊपर। ये था 2020-21 साल था, 21 था शायद। इसने अपने डेब्यू में इंग्लैंड को खड़का के रख दिया था, सो नहीं करने दिया था उनको। इतनी रूथलेस किस्म की इसने फास्ट बॉलिंग की थी। तो ये उसका सेकंड फाइफर है भाई टेस्ट में, ठीक है। और कमाल उसने बॉलिंग की है यार, आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं। वेबस्टर 1 विकेट वो ले गया, तो इंडिया की जनाब टोटल जो है वो बारी वो समाप्त होगी। और उसने भी वैसे विकेट इंपॉर्टेंटली वेबस्टर ने वो शुभमन गिल की ली थी, निकल कर भाई पता नहीं क्या लपेटना चाह रहे थे। खैर जी, 162 का टारगेट था,
सैम कॉन्स्टेंस और सैम, प्रेशर चेक करो ना ज़रा इंडियन बॉलिंग लाइनअप के ऊपर कि आते साथ ही पहले 2-3 ओवरों में इन्होंने 12 रन दिए डाउन द लेग साइड वाइड के बाइस के, मतलब प्रेशर था ना। ये कृष्णा और सिराज वो नए गेंद से ऐसे लग रहा था कि जैसे बॉलिंग नहीं कर रहे, वो कोई दीवार स्प्रे कर रहे हैं, इधर इधर इधर, कोई लाइन लेंथ नहीं, कोई कुछ नहीं। कृष्णा ने तो फिर थोड़ा सा अपने आप को ना कुछ गलतियां करने के बाद सुधार दिया, ठीक है। उसमें उसने सैम कॉन्स्टेंस को उसी ने आउट किया, 22 रन उसने बनाए। वो लपेटा मारने लगा, चढ़ा दी ऊपर उसने कृष्णा की गेंद के ऊपर। वो वॉशिंगटन सुंदर ने कैच पकड़ा। उसके बाद जनाब मार्नस लैबोशे, उसको गली में प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट करवाया। वो भी ग्लाइड कर रहा था या स्टीयर कर रहा था, पता नहीं किस तरफ, सीधा जिसे कहते हैं जायसवाल के हाथ में कैच। फिर स्मिथ को तो उसने जिसे कहते हैं उछाला ना गेंद, ठीक ठाक किस्म का एक्स्ट्रा बाउंस हुआ गेंद। स्मिथ 9,999 पे खड़ा रहा। वो 10,000 रन होने वाले हैं ना, उसके 1 रन पीछे है बस। वो 9,999 के ऊपर टंगा गया। अब श्रीलंका वाली सीरीज़ जो है ना इस मंथ के एंड के ऊपर, उसमें फिर इसके अब 10,000 रन मोस्ट प्रॉब्ली कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्मिथ जो है वो 4 रन बनाकर निकल लिया। फिर ट्रेविस हेड और वेबस्टर आ गए, उन दोनों ने कूटा। ट्रेविस हेड ने 34 रन किए 38 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके। वेबस्टर 39 रन 44 बॉल्स के ऊपर, 6 चौके। ठीक ठाक इन्होंने कूटा है दोनों ने, ठीक ठाक किस्म का। तो उसी कूट पटांग में जनाब 162 रन बनाकर उधर मारे इन्होंने अपना जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। और बॉलिंग में वो किल ही नहीं था तो कुट्टी पड़नी थी, और क्या होना था। 58 रन की इनकी पार्टनरशिप थी 53 बॉल्स के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया मैंने आपको बताया ना तेज़ खेला है। ख्वाजा और ट्रेविस हेड उसकी 46 रन की पार्टनरशिप थी। भाई दी ख्वाजा जो है वो कॉट बैंड हुआ था सिराज की गेंद के ऊपर, इनसाइड एज उसका लगा था, तो वो इस तरीके से आउट हुआ था। आज उसने थोड़ा स्कोर किया, 41 किया 45 बॉल्स के ऊपर, हालांकि चौके सिर्फ 4 ही मारे हैं इसने ख्वाजा ने। 3 विकेटें जनाब कृष्णा ले गया, 1 विकेट सिराज ने ली। लेकिन जो मेन चीज़ है, कृष्णा को 5.41 की इकॉनमी से 65 रन पड़े हैं 12 ओवर्स में। सिराज को 5.75 की इकॉनमी से ऑलमोस्ट 70 रन पड़े हैं 12 ओवर्स में। तो ये सर, और बुमराह ने बॉलिंग नहीं की। अब बुमराह चूँकि नए गेंद के साथ था नहीं, तो इस वजह से वो जो प्रेशर है वो ये दोनों नहीं डाल सके उस लेवल का जिस लेवल का बुमराह डालता है। सिराज और कृष्णा की वो लीग तो नहीं है ना जो जसप्रीत बुमराह की है। तो फाइनली बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी दी एंड हो गई है। WTC का फाइनल गया। वो टीम इंडिया जो कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से पहले या फॉर फैक्ट न्यूजीलैंड की सीरीज़ से पहले ऑलमोस्ट सर्टन थी। बाकी सारी टीमें जो है ना, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है वो स्टैट के बाकी सारी टीमें जो हैं वो बिलो 50% के ऊपर बैठी हुई थी, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया जिनका WTC के फाइनल में जाने का चांस था। टीम इंडिया उस टाइम के ऊपर, अगर मैं गलत नहीं हूँ ना, तो 87% के ऊपर थी कि ये WTC का फाइनल खेलेंगे। अब आप देख लें 2 सीरीज़ बाद टीम इंडिया बाहर हो गया WTC के फाइनल से। WTC का फाइनल अब खेला जाएगा 11 जून 2025 को लॉर्ड्स के क्रिकेट मैदान में बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। और ऑस्ट्रेलिया की जो मैंने देख ली है फॉर्म, ये ले गए भाई, ये ले गए। मैं WTC का टाइटल इनसे लेना, स्पेशली जब इनका कप्तान पैट कमिंस है, उसका हो रहा है भाई। वो कुछ समझते ही नहीं है किसी चीज़ को, वो सीरियसली वो नहीं समझता, वो IPL को भाई नहीं कुछ समझता। मैंने देखा ना बाकी सारे जो है ना वो सम हाउ दी अदर उनके अंदर ये है कि हम कोई ऐसी बात ना करें या कुछ समथिंग कि IPL का कॉन्ट्रैक्ट ना हाथ से निकल जाए, इसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता यार, पता लग जाता है बंदे का, उसके डर खौफ नहीं है। और अब उसके अंदर डर खौफ नहीं है, उसने अपनी पूरी टीम को लड़ा दिया, बात खत्म। अब आप देखो ना, जिसका IPL का कॉन्ट्रैक्ट का वो नहीं है ना हिसाब किताब, वो इस सीरीज में बोला है मार्नस, कमिंस, ठीक है, स्मिथ, आपने देखा है वो, मतलब वो उनकी चिरपिंग चलती रही है, ठीक है, इवन बोलैंड भी और ये वो तो। लेकिन जिसके थे वो उनका ज़रा हिसाब किताब न्यूट्रल था, इसका नहीं है। तो जब आपका कप्तान इतना बेखौफ हो ना, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उसकी टीम को हराना, और यही हुआ है। और सॉरी टू से यार, जो बैटिंग लाइनअप की परफॉर्मेंस थी ना टीम इंडिया की,
आप सर इस बैटिंग लाइनअप की परफॉर्मेंस से ना बांग्लादेश से ही जीत सकते हैं। बड़ी टीमों के अगेंस्ट प्रॉब्लम होगी आपको। अब आपने अगला जो आपकी मेजर टेस्ट सीरीज़ है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट है। वहाँ पर आप क्या करेंगे? वहाँ पर भी आपने ठीक ठाक टेस्ट मैचेस 5-1 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, फिर क्या वहाँ पर भी आपको ये सारा कुछ फेस करना पड़ेगा और आप अपने आप को ये फेस कराएंगे? मतलब आप देखें ना, एक ऐसी बैटिंग लाइनअप जिसमें मैंने आपको बताया रोहित है, विराट है, जायसवाल है, केएल राहुल है, ऋषभ पंत है, शुभमन गिल है, यही मेजर प्लेयर हैं टीम इंडिया के और यही इन्हीं के ही ऊपर सारा फोकस था। कुछ भी नहीं कर सके और इनके कुछ ना करने की वजह से फिर नुकसान क्या हुआ है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आपके हाथ से निकल गई है। आप जितने मर्जी ग्राउंड के अंदर एनिमेटेड हों, जो मर्जी हरकतें करते फिरें, एट दी एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ कि आप अगर बैट्समैन हैं तो आपने रन्स कितने बनाए हैं और आप अगर बॉलर हैं तो आपने विकेटें कितनी ली हैं, ये मैटर करता है। वो नहीं है, बाकी सब कुछ है, परफॉर्मेंसेस नहीं है विद द बैट फ्रॉम टीम इंडिया और उसकी वजह से अब आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से हाथ धो बैठे हैं। बस भाई क्रिकेट है, अब क्या करें, ये तो चलता है। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।